तो अभी अपन आई थॉट कि थोड़ा सा फास्ट जा रहा है. सो तुमको लगा क्या फास्ट? बट ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लगा थायराइड का प्रेजेंटेशन. इट वाज वेरी क्रिस्प, कंसाइज, क्लियर, सुंदर, सुशील, टिकाऊ. ठीक है. सो अपन अभी ब्रेस्ट का केस करने वाले हैं. मैं डिस्कस करूँगा ब्रेस्ट का केस. सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू, यू लर्नड एनाटॉमी राइट? सो यू आर प्रिटी मच अवेयर अबाउट द टिश्यू ब्रेस्ट. सो एक एक करके जस्ट टेल मी व्हाट ऑल डू यू नो. चलो, ब्रेस्ट क्या है? कुछ भी एक एनाटॉमिकल फैक्ट बताओ. मॉडिफाइड स्पेटलैंड. मॉडिफाइड स्पेटलैंड. और लोब्स रहते हैं. वेरी गुड. लोब्स रहते हैं, फैट रहता है. और निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स रहता है. और लाइज ऑन द पेक्टोरल फेशिया. 4 क्वाड्रेंट्स रहते हैं. और स्ट्रोमा रहता है. और पैरेन्काइमा रहता है. और ठीक है, लिगामेंट्स कौन बोला? लिगामेंट रहते हैं. सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर. ठीक है. और कुछ लैक्टिफेरस डक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. आप इन्फिल्ट्रेटिंग डक्ट कार्सिनोमा में हम यही पढ़ेंगे. एक मार्कर लाती है क्या प्लीज, इफ यू कैन? 2-3 अलग कलर लाना, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्रेस्ट. वेट करते हैं इसके लिए. इसको थायराइड के क्वेश्चंस पूछ. जब शेव ऑफ करना पड़ा, ट्रकियल स्टेनोसिस हो सकता है, उसको परमानेंटली ट्यूब रिप्लेसमेंट डालना पड़ता. ऑल दीज टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन. ठीक है. तो वो कॉम्प्लिकेशन डिसीज के बाद लिखोगे. इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस, उनके ट्रीटमेंट, एंड फाइनली एनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स. जैसे इस केस में जूस टाइगर था, बेल्स टाइगर था. दिस विल कंप्लीट वन केस इन अबाउट 5 to 6 पेजेस. तो तुम्हें वो 600 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. यू विल डू इट फॉर 10 केसेस ऑफ सर्जरी जो इंपॉर्टेंट है. ब्रेस्ट है, थायराइड है, हर्निया है, एब्डोमेन के पैंक्रियाटाइटिस है, सिस्ट है, लिवर सिरोसिस है, एटसेट्रा. ठीक है. 10 केसेस है, वो लिस्ट में सेंड कर दूंगा तुम्हें. एंड योर बुक विल बी डन इन 60-70 पेजेस एंड दैट इज ऑल यू विल रीड बिफोर द प्रैक्टिकल. ठीक है. हो गया. ready for breast cancer? So you all told me that breast is a modified sweat gland present in the pectoral region over the pectoralis fascia, and it is having nipple areolar complex, lactiferous ducts draining into them, stroma है, fat है, parenchyma है. ठीक है. And it's got ligaments of Cooper. It has got an extensive lymphatic drainage, you might be knowing. Anterior axillary group of lymph node, posterior, central, lateral, supraclavicular, infraclavicular, Rotter's lymph node. These are all the lymph nodes of breast. We'll be discussing all of that. The thing is, breast cancer is one of the most common cancers in the world. Okay? It is the most leading cause of cancer mortality in females, and it is very imperative that at least all the females who are sitting should understand the pathophysiology and how to diagnose the disease early. All right? मतलब पेशेंट्स का नहीं, खुद का भी समझ लो थोड़ा इसमें. ठीक है. सो टू अंडरस्टैंड ब्रेस्ट यू मस्ट ऑलवेज फोकस ऑन कि ये कैंसर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है. एक सेल होता है, पता है कैंसर का? देयर इज ओनली वन सिंगल सेल. एक छोटा सेल, हिस्टोपैथ में दिखते हैं करोड़ों सेल्स दिखते हैं, उसमें से एक, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज द नाइडस, एंड इट मल्टीप्लाइज. सो इन ब्रेस्ट देयर कैन बी 2 types ऑफ टिश्यूज. कुछ पता है तुमको? द ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट वी से, ये दिख रहा है ना, a terminal duct and a lobule. So this is a terminal duct and this is a lobule. Everybody able to see this? If it is arising from the duct, it is called as ductal carcinoma. If it is arising from the lobule, it is called as lobular carcinoma. In our epidemiology, we notice that the incidence is like this. That means the ductal carcinomas are absolutely more than lobular carcinomas. Now, whenever you think of a cancer, be it cervical cancer, colon cancer, breast cancer, gastric cancer, all of these, as I said, just start from a single cell that has gone some sort of mutation, some sort of acquired genetic defects, loss of the genes which control apoptosis, gain of the genes that promote cell divide and multiply. So by the way, cell is the only place where divide and multiply mean the same thing. So here we now have to understand this concept called as something early carcinoma. So whenever we think of carcinoma,
let's say this is the most important thing called as the basement membrane. Histology जिसने पढ़ी उसको पता होगा. And over which we have got cells. So let's say that this is the duct wala part and these are all the cells. Now if a cell has got anaplasia, which is nothing but cancerous change, it will start to multiply like this. So these are all the cells. It has not breached the basement membrane yet. This is in situ. If you are going to the ortho posting, किसी को plaster लगा है, so you say the patient has a glass holding cast plaster in situ. मतलब वो वहीं की वहीं एक जगह पे फिक्स है. पेशेंट का एक्सटर्नल फिक्सेटर इन सिटू. इन सिटू का मतलब होता है वो वहीं की वही है. समझा? What is this? This is a cancer. It is arising from the epithelium. So it is a कार्सिनोमा. एपिथेलियम से क्या आता है? कार्सिनोमा. सॉफ्ट टिश्यू से क्या आता है? सार्कोमास. ब्लड से क्या आता है? लिम्फोमास. ठीक है. सो दिस इज इन सिटू कार्सिनोमा. Now tell me, if this in situ carcinoma occurs over here, what will we call it? Ductal carcinoma in situ. DCIS. इधर होता है तो क्या बोलेंगे? Lobular carcinoma in situ. Have you got the terminal duct lobular unit of breast in mind? This is the most important thing to understand. तुमको ये समझ गया, you know breast cancer. ठीक है? What will happen now if this cancer breaches the basement membrane, reaches inside or outside, depending on the point of view? What will we call this? We'll call this invasive. क्या बोलेंगे? Invasive. जोर से बोलो. Invasive. This thing, invasion, kills everyone. Breast cancer होता है. Invasion is what kills. In situ carcinoma, it is not that dangerous because वो localized है. Basement membrane ही breach नहीं हुआ अभी तक के. It has got no access to lymphatics, no access to blood, no access to veins for it to disseminate to other organs. Have you got it? So this is the basement membrane, which is the most important part of your protection lining between your death and your life. So if it is invaded from over here like so, then what do you think we will call it? Invasive ductal carcinoma or infiltrating ductal carcinoma. और यहाँ पे क्या तो lobular carcinoma और invasive lobular carcinoma. Incidence डक्टल कार्सिनोमा का सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है. सो तुमने अभी तक के 4 टाइप के कैंसर सीखे. फर्स्ट, डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू, लोबुलर कार्सिनोमा इन सिटू, इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेजिव लोबुलर कार्सिनोमा. दिस इज द बेसिक. गॉट इट? ये दिख रहा है ना सबको? पीछे वालों को भी कोई मायोपिक बैठे होगे तो उनको दिख रहा है. गॉट इट? सो वी हैव गॉट दिस. नाउ व्हाट आई वांट यू टू नो इज दैट ये जो कैंसर्स होते हैं, we call them hormone dependent tumors. What do we mean by that? Another example of hormone dependent tumor, can anybody tell? In males, prostate cancer, right? That means if we have seen in studies that the females who were exposed to more amount of estrogen in their lives had more incidence of breast cancer, right? So she said OC pills. The current generation of OC pills has got so low level of estrogen that it can also be said to be protective against breast cancer because normal level से तुम कम level पे खा रहे हो. So current generation OC pills have no effect on breast cancer. What is more important is few things which you can modify. First thing is called as nulliparity. Nulliparity मतलब तुम्हें कितने बच्चे हुए, or rather the absence of any kids is nulliparity. Parity मतलब you have kids. So kids जब होते हैं तो you all know menstrual cycle stop in the pregnant state, obviously because uterus is fully packed. So menstrual cycle stops. Menstrual cycle का estrogen, mother is not exposed to the estrogen. Estrogen level in the body decreases. Let's say some person has 6 kids. Do you think the estrogen level will be less in their body? Of course, because 6 साल तक, almost 6 साल तक they haven't been exposed that much. Lactation is 6 months ना, तो उसमें menstruation off है. So almost 6 years they get protection from estrogen. Estrogen exposure leads to breast cancer. So nulliparity, late marriages, early menarche, late menopause, all of these are what? Estrogen predominant conditions. Late menarche, early menopause, estrogen down, protective factor. Got it? So whenever you are being exposed to estrogen, that is the problematic for breast cancer. Not just for breast cancer, for endometrium as well. Endometrium and breast are tissues which are very sensitive to estrogen.
That's why estrogen थोड़ा सा बड़ा, endometrial thickness increases. So it is very very important. Got this? Everybody got this? So you now know what are the risk factors. So these are including PCOS. I think PCOS is also a risk factor because it is a estrogen का imbalance है उसमें भी. Got it? So ये अपने risk factors हो गए breast cancer के. Next we go to discuss about what are the different anatomical quadrants of the breast. So you might all know this. If this is the breast, these are the 4 quadrants. Let's say this is lateral, let's say this is medial. So this is upper outer, upper inner, lower inner or lower outer. Okay? So most commonly cancers occur over here. There is a reason for this because maximum breast tissue is located like this and tail of Spence is here. So obviously maximum breast tissue जहाँ पे है, maximum chance of cancers भी वहाँ पे है. So upper outer quadrant most commonly, मैंने जितने cases देखे हैं, मैंने inner के भी देखे हैं, but outer वाले significantly ज़्यादा थे. What is the age of breast cancer? Median age of diagnosis of breast cancer. Most commonly it is post menopausal group of females because पूरा estrogen exposure हो गया तभी होगा ना breast cancer. Exposure के बिना तो possible नहीं है. पूरा exposure हो गया and then they developed some sort of cancer in the post menopausal. Median age you would say 55 to 65 के बीच में most cases we get diagnosis. You might have had friends या friends की mom, your own relatives that might have gotten breast cancer. किनके यहाँ पे है हाथ उठाओ. हाँ, वाइट मेरे घर पे भी है. So ये सीन है कि breast cancer is pretty significant. So these are the quadrants of the breast. Now talking about quadrants, let me talk a little bit about lymphatic drainage. So who knows the lymphatic drainage of breast? सबको पता होता है ना, तो लॉन्ग क्वेश्चन होता है. सो तुम ही बताओ, मैं डायग्राम बताता. लेट्स से दैट दिस इज द ब्रेस्ट, ओके, एंड दीज आर द क्वाड्रेंट्स. दिस इज द मीडियल पार्ट, सॉरी ये वाला अपना लैटरल है, एंड दिस इज द मीडियल पार्ट. चलो यहाँ पे तुम्हारा आर्म है ऐसे, कम ऑन. हाँ, यहाँ पे एक्सिलरी, यहाँ पे इंटरनल मेमोरी. ठीक है, तो यहाँ के इंटरनल मेमोरी को जाएंगे, यहाँ के एक्सिलरी को जाएंगे, थोड़े बहुत इधर के भी इधर जाएंगे. Got it? समझ गया? Axillary में the group of lymph nodes. Do you know? Right. So that was your anatomy. Now let us study surgery. ठीक है? So this is your pectoralis minor muscle. Correct? This is pectoralis minor and this is your breast tissue. ऐसे सही है? कुछ गलत है? नहीं. So what in surgery we label? This is lateral. Obviously this is medial. Before the pectoralis minor, this is level 1 lymph node. Level 1. This is level 2 beneath the pectoralis minor and this is level 3. तो ये हो गया level 1, ये हो गया level 2, ये हो गया level 3. So supraclavicular lymph nodes are level 3. Beneath the pectoralis minor are anterior group of axillary lymph nodes are level 1. ठीक है? So level 1 में तुम्हारे जो दूर के lymph nodes है वो, that is the anterior group of axillary lymph nodes, posterior group, lateral group. Do you know where these lymph nodes are clinically? So if I see, imagine a person, आ जाओ खड़े हो जाओ, वहीं पर जगह पे खड़े हो, थोड़ा उधर ऐसे टर्न मार ले. हाँ. If I see him, if I hope everybody is able to see him. If I touch his humerus like this, ये वाला side, humerus. I'm not even talking about the chest wall. Humerus. That are the lateral group of lymph nodes. Laterally है वो. If I touch the axilla, ये वाला part of axilla, anterior group of lymph nodes. Posterior axillar fold, posterior axillary. If I just put my hand through his axilla and try to feel deep, that will be the central group of lymph nodes. Central. And apical will be over here, infraclavicular and then supraclavicular. What another special type of lymph node in surgery you should know is between the pectoralis minor and between the pectoralis major. दोनों के sandwich के बीच में, पता है ना तुमको? That is called as Rotter's lymph node. What do we call it? Rotter's lymph node. It is a very important lymph node because some surgeries preserve it, some surgeries remove it. Why are lymph nodes important? Invasion होगा तो कहाँ पे जाएगा? Lymph node पे जाएगा. Lymph node will be the site to go to many different organs. पता है ना? वो काइल, I hope you know the thoracic duct and everything. So that is the basic lymph nodes that you should know. Intermammary are inside, इधर रहते हैं वो दोनों तरफ में sternum के, and they drain from the inner quadrants of the breast. What we have found is that sometimes an
a thing which is on the outer quadrant of the breast is sometimes difficult. It is easy for the outer quadrant of the breast cancers to rapidly spread because so many lymphatics are present. Sometimes inner quadrant breast cancers are called as good because they don't have that many lymphatics. So lymphatics कम है, spread कम रहेगा, but सबका ये एक्सपीरियंस अलग अलग डिपेंड करता है. हर एक सर्जन विल टेल यू डिफरेंटली बिकॉज कई कई जगह पे दीज आर मोर मैलिग्नेंट, मोर बिगर, दे आर नॉट एज गुड रिस्पॉन्डिंग टू कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी. आउटर वाले क्वाड्रेंट्स को वी कैन इजीली एक्साइज. ऑलराइट, सो नाउ यू नो द बेसिक ऑफ व्हाट ब्रेस्ट कैंसर इज. थोड़ा बहुत समझ गया क्या रहेगा. व्हाट विल बी द क्लिनिकल कंप्लेन ऑफ द पेशेंट. पेशेंट 60 ईयर की लेडी रहेगी और उसका कंप्लेन रहेगा मेरे को ब्रेस्ट में कुछ तो भी है, गठान आई है, ठीक है. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज लंप इन ब्रेस्ट. सो योर चीफ कंप्लेंट विल बी पेशेंट प्रेजेंटेड ओपीडी विद अ स्वेलिंग इन द ब्रेस्ट, विद द लंप इन द ब्रेस्ट. यू कैन यूज बोथ ऑफ दिस बिकॉज ये पेशेंट्स ही बोलते हैं. और इट कुड हैपन दैट अब वो कैंसर है, लेट्स अपन तो वो वाला डिस्कस कर लिए, इन सीटू टू डिस्कस कर लिए, बट कैंसर्स एक्सपांड 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 एंड दे go out to the skin, they go out to the back of the chest wall, they go out laterally. So if that cancer is so advanced, what will happen? It will go outside and it will break the skin and become an ulcer. समझा तुम्हें क्या हुआ? The cancer from inside has grown out and broken the skin and it has become an ulcer. So that is what we call as ulceration. So she might come with a wound, not an ulcer, because ulcer is our term, wound is their term, a wound over the breast. समझा? So that will be when the cancer is so advanced that it has left the breast, it has involved the skin. You got it? Or she might tell that this cancer इधर था और अभी इधर भी चालू हो गया. That means it has metastasized from one breast to another breast भी गया, तो that is metastasis only because it is involving a separate organ itself. So have you got it? What these are all the very common chief complaints. And in India, you will never find a person who is from a rural background telling you, I have a swelling, I have a lump in a breast. They will come only when it has reached stage T4B. T4B is when anterior chest wall is anterior part of the chest is attached. That means ulceration is present, skin changes are present, PUD orange you might be heard that are present. So let us talk about some of the dermal changes that happens in breast cancer. This is a tumor. First of all, what it will do? It will pull the ligaments of Cooper behind. It will pull the ligament of Cooper behind. So it will cause retraction of nipple, and dimpling of the skin can also be found. But these two signs are not specific for breast cancer. Let's say there is another swelling inside the breast. Let's say it's a fibroadenoma, fibrocystic disease, it's a Phyllodes tumor, it could be breast abscess, it could be anything. If those things pull the ligament of Cooper, the same thing will happen. So do you think retraction of nipple and dimpling of the skin is specific to breast cancer? No. बोलो यार. No. समझ रहा ना सबको कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ? पक्का? All girls तुमको सुनना है ध्यान से, तुम्हारे लिए अच्छे से बता रहा हूँ मैं. So these two things, dimpling and retraction, though are a common feature of cancers, they are not the specific feature of cancer. Hence they are not included in the classification of grading of tumor. Grade करते हैं ना, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, कैसा है? That is कि कितना ज़्यादा extend हो गया. These are not included. What is included now I'll tell you. Have you heard about PUD orange? Yes. Right. So what is PUD orange? PUD orange is when the subdermal lymphatics have been obstructed. जब lymphatic obstruction होता है, there is edema all over the breast tissue, and edema of the breast tissue, ligaments को ऊपर पीछे खींच रहे, edema out push कर रहा है, तो ऊपर जहाँ पे attach हुआ है, वहाँ पे orange peel बन जाएगा. समझ रहे हो? So that is called as PUD orange. This is a specific sign for breast cancer. Another skin change, ulceration, फाड़ के निकल गया बाहर. That is again a sign of breast cancer. Now what else? What if the breast tumor goes back, attaches to the chest wall? So what is the chest wall I am speaking? Does the chest wall include pectoralis major? Does it include pectoralis minor? Does it include rib cage? Does it include pleura, extra intercostalis? What do you think it includes? Or / exclude? Exclude बता दो. Chest wall does not include pectoralis muscles. Major या minor pectoralis muscle involvement is not chest wall involvement. तो अगर if a patient is coming and saying to you, मेरा जो tumor है that is 7 centimeter, तुमने measure किया radiographically, that is 7 centimeters, and another person is saying मेरा tumor है 7 centimeter का, but मेरा same tumor जो है मेरे pectoralis major को attached है, तो उन दोनों का stage same हो गया. जिसका पेक्टोरालिस मेजर को अटैच, उसका स्टेज नीचे नहीं गया, मतलब खराब नहीं हुआ उसका और कंडीशन. इट्स ऑन द सेम स्टेज बिकॉज चेस्ट वॉल इज ओनली रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स, प्लूरा, ऑल ऑफ दैट. पेक्टोरालिस मसल्स आर नॉट इंक्लूडेड. गॉट इट?
Everybody got it? So let's talk a bit about types of breast cancer. Because see, I just talked about carcinoma. When you histopathologically look at the carcinoma, there are so many different types of variants of this carcinoma. There is something called as inflammatory breast cancer, which is a very dangerous form of cancer with so many mutations that no matter if you give it chemotherapy, no matter give it radiotherapy, if it is even this small, we classify the patient as T4D, even if it's this small. So it is never this small, but because in India, so T4D is like the last stage of classification. T4A, B, C, D, T4 में, right? So there are other types of cancers as well. You have to read that from pathology, because ये जो है histopathology का part है. This is not the part of surgery. Now we'll talk about how do we treat the breast cancer. So if anybody asks you, beta beta, how will you manage this disease in Viva, in life, whatever, you have to start with two things: investigations, then treatment. So anybody, how will you investigate a lump in breast? कोई भी एक फट से हाथ उठाओ. Very good. Mammography. Next. हाँ, palpate करेंगे. बट इन्वेस्टिगेशन है ना, आउटसाइड किसी को रेफर करना है अपने को. हाँ, मैमोग्राफी करेंगे और यूएसजी करेंगे. मैमोग्राफी और यूएसजी में डिफरेंस क्या है? मैमोग्राफी इज एन एक्सरे. मैमोग्राफी इज अ एक्सरे. यूएसजी इज अ अल्ट्रासाउंड. एक्सरे में व्हाट विल यू सी? यू विल सी माइक्रो कैल्सिफिकेशंस. क्या बोलते हैं उसको? माइक्रो कैल्सिफिकेशंस. एक्सरे लोगे दिखेगा मैमोग्राफी में. नाउ टेल मी, इफ द ब्रेस्ट जो है इट इज वेरी डेंस, इट इज फुल ऑफ टिश्यू, नॉट फैट, टिश्यू. सो दैट ब्रेस्ट इज यूजुअली ऑफ लेट्स से अ यंग गर्ल, right, less than 30 years of age. After 30-40 years, breast is mostly made up of fat, because lactation का काम तो 10 साल पहले खत्म हो गया ना. So it will already be starting to involute. When it is full of such stromal components, mammography will not be that useful. क्योंकि stromal components are solid. They might mimic microcalcification. फालतू में scare the patient कि she might have cancer. So in a young patient, we prefer USG. So usually you can say that by the age of less than 30, if you want to do some investigation on a breast, go with USG rather than mammography. You can do mammography. Current mammographies are very sensitive, but this is a general rule of thumb. After age of 30, definitely you can go ahead with mammography. Why? Because the stromal component breast has gradually reduced. Fatty component is more, so there is less chances of false positivity. False positive समझता है ना सबको क्या रहता है, तो गलती से positive दे दिया, but है नहीं, था नहीं वो positive. So these are the two screening methods we've got. Other thing, self breast examination. Have you heard about this? Self breast examination में you take from any quadrant, you go like this, ऊपर नीचे pulses alternance करते जाने का है, and then you see if there is any node. You never have to pinch. अगर तुमने pinch कर लिया, 100% you will feel a lobule to be a node. तो lobule तुमको समझना है, terminal duct lobular unit, that will feel like you have got some sort of mass. So self breast examination is a very good tool. It has reduced so many deaths because people have picked up their cancers early. So it is said that any person who is in a reproductive age group should do self breast examination regularly. Even after the menopause, they should do it if they have a positive family history. It will help you prevent late diagnosis of cancer. It will give you that lead time वाला advantage. PSM वालों को lead time पता होगा. अच्छा PSM तो चालू है, ठीक है. Lead time, screening time concepts है PSM के. Anyway, so these are the three things that you can easily use. What else? Can you, let's say I see a mammography, and in a mammography says that okay, this is a malignancy. Can on that report I say to the patient that okay, I want to remove your entire breast because mammography में लिखा है it is a malignancy? नहीं कर सकते. क्यों? Biopsy is the diagnosis of choice for every single cancer. Without biopsy proving, you cannot do anything to the cancer except testicular cancer, where you take the biopsy, you increase the stage of the disease. Tunica albuginea रहता है testis के ऊपर, if you know. If you breach the tunica albuginea, which is a natural protection against invasion will happen, and patient will have metastasis. So except testicular, we cannot do we cannot go ahead without a biopsy. So biopsy के types होते हैं. अब अगर इतना सा ट्यूमर है, ठीक है, वो आई कंसर्न्ड है, 22-year-old फीमेल, मैंने 18 years की गर्ल में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा है. सो इट इज़ वेरी कॉमन, ठीक है. तो यू कैन नॉट से कि ऐसा होता नहीं है. सो इतना सा ट्यूमर है. नाउ विल यू टेल हर कि अपन इसका भी एक छोटा टुकड़ा लेते हैं बायोप्सी का, और अपन इस छोटे टुकड़े को पहले देखते हैं कैंसर है क्या, और इसमें कैंसर है तो पूरा टुकड़ा निकाल लेंगे. व्हाट यू कैन रादर डू, पूरा ही टुकड़ा निकाल के भेज दो ना.
वो ठीक भी हो जाएगी और प्रूफ भी हो जाएगा और उसको टुकड़ा निकालना ही था वैसे भी. So you don't tell her that it's malignancy. You say that we are doing a lumpectomy. We are removing the lump as it is. We are going to histopath. Histopath will judge whether it's a malignancy or not. If it's a malignancy, you are cured. Get it? So this, what I just told you, is called as excisional biopsy. Excise the existing tumor, send it to histopath, and that is a excisional बायोप्सी. व्हाट इफ आई टोल्ड यू इतना बड़ा ट्यूमर है, अब इतना तो निकालने के लिए तुमको कुछ तो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि इतना ट्यूमर है और तुम सिर्फ ट्यूमर निकाले और कुछ सेल्स मैलिग्नेंट वाले छूट गए, ट्यूमर विल रीअकर एंड विल बी अ प्रॉब्लम. सो यू कैन नॉट लीव एनीथिंग, सो यू विल हैव टू डू अ वाइड एक्सिजन दैट विल इन्वॉल्व द एंटायर ब्रेस्ट. दैट विल बी अ मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी. पूरा ब्रेस्ट निकाल दोगे तुम, तो तुमको उसके लिए जस्टिफिकेशन चाहिए, लंपेक्टमी के लिए नहीं चाहिए. सो तुम बोले कि चलो इससे हम छोटा सा टुकड़ा भेजते हैं, इस टुकड़े को बोलेंगे हम बायोप्सी. दैट इज एन इंसिजन मारोगे, टुकड़ा निकालोगे, भेज दोगे. आजकल इंसिजनल बायोप्सी के रेट्स कम हो गए हैं. व्हाई? बिकॉज वी हैव गन बायोप्सी. एक गन आती है, ऐसे खींचो उसका पिस्टन, ऐसे फायर करो, गन जाके एक पीस निकाल के ला देती है. वन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट बायोप्सी के लिए जो हमारा नीडल का कैन्युला का साइज होता है, यू माइट बी अवेयर, साइज होते हैं नीडल के, कुछ पतली होती है, कुछ बड़ी होती है. दैट इज 13 नंबर. ठीक है, 13 नंबर नीडल से हम लोग कोर नीडल बायोप्सी लेते हैं. दैट इज अ सॉर्ट ऑफ incisional biopsy. ठीक है, गॉट इट. अनदर टेस्ट विच इज नॉट एज इन्वेजिव बायोप्सी, देखो यार उसको दर्द बहुत होगा क्योंकि वो जाके टुकड़ा काट के निकालना है. What we can do, another test is something called as FNAC, fine needle aspiration cytology. साइटोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी का क्या डिफरेंस है? मेरी सिस्टर पैथोलॉजिस्ट है तो मेरे को अच्छे से पता है. साइटोलॉजी इज ओनली सेल्स, ओनली सेल्स. देर इज नो बेसमेंट मेम्ब्रेन, देर इज नो हिस्टोपैथोलॉजी. यू ओनली सी साइटोलॉजी में मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल्स, एटीपिया है क्या, माइटोसिस है क्या, डिसफिगरमेंट है क्या, क्रोमैटिक एबरेशंस है क्या, कुछ और प्रॉब्लम है क्या सेल में. तुम सेल को देख के बता सकते हो मैलिग्नेंट की नहीं है, बट यू कैनॉट प्रूव वेदर इट हैज इन्वेडेड और नॉट बिकॉज यू कैनॉट सी बेसमेंट मेम्ब्रेन. सो FNAC is useful just to prove what is the grade of the tumor, whether it is high grade मतलब बहुत ज़्यादा उसका खराब हो चुका है वो सेल, और whether it is low grade मतलब ज़्यादा mutations accumulate नहीं हुए हैं. You got it? But it will definitely give you, okay, this is malignant. Last year, one of my friends, very close friend of mine, her mother got diagnosed with CA breast. Of course, she noticed a lump in her breast. They went with the FNAC. FNAC showed grade 3 tumor. Grade 3 is very bad. It has got very high, what do we say, anaplasia present, high grade of mitosis present. These are all bad factors. But luckily, tumor was T2 size, मतलब less than 5 centimeter in size. ठीक है? So T2 size था. जैसे FNAC पे प्रूव हुआ, सो डॉक्टर ऑलरेडी सेड इट हैज़ डेफिनेटली इन्वेडेड बिकॉज इतना बड़ा था. बेसमेंट मेम्ब्रेन का अगर इंटैक्ट रहता तो इतना सा होता. सो विदाउट वेटिंग दे वेंट अहेड विद MRM, दे रिमूव द एंटायर ब्रेस्ट. शी वॉज पुट ऑन सम हार्मोनल थेरेपी, टेमोक्सिफेन और एनेस्ट्राजोल, एंड नाउ 1 year later शी इज़ परफेक्टली फाइन, नो रिकरेंस व्हाटसोएवर. एंड दैट फ्रेंड ऑल्सो पास्ट yesterday. हमारा रिजल्ट आया, सो एवरीथिंग इज़ फाइन एंड थिंग्स लाइक दिस हैपन. सो दैट इज़ द way you can avoid mortality by early detection. Very very important breast cancer. So क्या क्या बोला हमने? सेल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी, USG, बायोप्सी. बायोप्सी में एक्सिजनल बायोप्सी, इंसिजनल बायोप्सी, कोर बायोप्सी, गन बायोप्सी, ये सारे बायोप्सी के प्रकार हो गए. ओके, इतने पे तुमने हिस्टोपैथ में प्रूफ कर दिया, और FNAC इतने में हिस्टोपैथ में प्रूफ कर दिया कि ये कैंसर है. नाउ यू विल हैव टू स्टेज द डिसीज. ये तो था तुम्हारा डायग्नोसिस टू कंफर्म द डिसीज, इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म दिस. नाउ इन्वेस्टिगेशन टू स्टेज द डिसीज. स्टेजिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर पे मैं आता हूँ. ध्यान से सुनो, एक बार सुनो, तुम्हारी लाइफ पूरी क्लियर हो जाएगी एकदम. फोकस फोकस. T1, there is a TNM classification, ट्यूमर नोड मेटास्टेसिस. इट गेट्स वर्स. T है तो ठीक है, T और N है तो खराब है, T और N और M है तो यू आर डन, स्टेज 4 कैंसर आ गया. T और N और M है तो T is the tumor size, T is the tumor size, N is the lymph node status, N is the lymph node status, M is the metastasis. ठीक है, T स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है. तुम्हें N आए ना आए, T आना चाहिए, क्योंकि साइज इज द बिगेस्ट. इतना ज्यादा ट्यूमर है कि इतना सा ट्यूमर है. ओके, T1 cancer is cancer less than 2 centimeters in the widest dimension. Got it? T2 cancer is a cancer between 2 to 5 centimeter. It could be 3, 3.5, 4.99. 5 के अंदर है, it is T2. T3 is a cancer more than 5 centimeters. You are saying how it is going bad and bad for the patient. 5 के ऊपर चल गया, इतना बड़ा तो हो ही गया हो. ठीक है,
मोस्ट इन इंडिया यू विल सी T5 के ऊपर वाले इतने बड़े 8-10 सेंटीमीटर के. T4 is when cancer has extended locally. Locally where? So T4A is back to the chest wall. Now tell me, chest wall में कौन सी muscles नहीं है? Major and T4A backwards. T4A forward. Forward में कहाँ? Skin फाड़ेगा. Ulceration, PUD orange. These are all the signs of dermal infiltration of breast cancer. So if a lady comes to you with PUD orange, you automatically know it's grave. It is T4B. T4C, when both of them are present, आगे भी पीछे भी attached. पीछे में invasion chest wall, आगे में ulceration. बहुत common है. इतनी पूरी breast पूरी tumor से replace हो जाती है. It is that bad. T4D, I told you. Inflammatory carcinoma of the breast. It is a subtype. Histopathological variant है. T4D वो होता है. Got it? बोलो हाँ. Yes, sir. नोट स्टेटस मुझे ढंग से याद नहीं है, बट मैं तुमको एक्सप्लेन करना चाहूँगा. तुम लिखो मत, ये तुम कहीं और से लिखना. नोट स्टेटस में एक्सिलरी नोड्स इन्वॉल्व हुए, डरने की ज़्यादा बात नहीं है बात, बट उतनी नहीं है. इंटरनल मेमोरी इन्वॉल्व हुए, डरने की बात है. समझ रहे हो? क्योंकि एक्सिलरी नोड इतने सारे, एक नोड में क्या होता है, वो नोड टू नोड खेलते रहेंगे. इंटरनल मेमोरी में 4-5 ही नोड्स है. वो 4-5 नोड्स को बाईपास करेगा, सीधे घुस जाएगा वेन्स में. ओके, तो ऑब्वियसली जो कम एन है, N0 इज नो नोड्स. N1, N2 दीज आर ऑल नोड्स विच आर ऑफ एक्सिलरी टाइप. उसके आगे जो है दैट इज नोड्स ऑफ इंटरनल मेमोरी टाइप, और उसके भी आगे है जब दोनों नोड्स इन्वॉल्व हो. समझ गया? नेक्स्ट इज M इज मेटास्टेसिस. दिस इज वेरी इजी. M0, M1. M0 नो मेटास्टेसिस, M1 मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस समझता? Metastasis is when the disease has left its primarily tumor and spread to some place else other than its primary origin. What are the sites of metastasis? This is one of the most common questions, one of the most common exam questions in NEET PG also. Always remember the most common site of, मैं वैसे नहीं बताता. A patient, ठीक है, lady 60-year-old, no lump in breast, कुछ notice नहीं किया. She came to my father and she told her, मुझे बैक पेन बहुत है, बहुत ज़ोर के बैक पेन है, बैक पेन बंद नहीं हो रहा मेरा. इन्वेस्टिगेट किया, बैक पेन को देखा, तो बैक पेन में क्या था? सेकेंडरीज, मतलब मेटास्टेसिस फैला हुआ था स्पाइन में, लंबर स्पाइन में. ठीक है, लंबर वर्टिब्रेज में. सो व्हाट हैपेंड नाउ? कहाँ से आया प्राइमरी? सो वी ऑल नो, ऑल डॉक्टर्स नो दैट अगर लंबर वर्टिब्रे हैव बीन इन्वॉल्व्ड, द मोस्ट प्राइमरी कॉज इज ब्रेस्ट कैंसर. देखा USG करा है ब्रेस्ट का, मिला T4B, T4A, I mean, समझा? So it is like that. So what is the most common site of metastasis for breast cancer? Lumbar vertebrae. Spinal column मत बोलना, thoracic vertebrae मत बोल, lumbar बोलना, lumbar vertebrae. Next, bones में, और कहाँ पे? फीमर में जाएगा, हिप में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? लिवर में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा. तो one of the last locations is brain. One of the first locations is lumbar vertebrae. For you, back pain is very important. When I'll come to the treatment of the disease, तुम लोग बोर हो रहे क्या? मेरे को पता नहीं चला क्योंकि टाइम कैसे गया. रोकना है तो बोल दो. रोकना है क्या? किसको रोकना है? फ्रैंकली बोलो. नहीं, एक भी नहीं. किसको चलने देना है? चलने दो, ठीक है. So you have now staged the disease. So how did you stage? What all the investigations did you do? You will do lymph node biopsy. We call that sentinel lymph node biopsy if it's an early breast cancer. Early breast cancer क्यों? अगर लेट ब्रेस्ट कैंसर इतना बड़ा ट्यूमर है तो उसने ऑलरेडी लोकल लिम्फेटिक्स डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो तुम वहाँ पे सेंटिनल लिम्फ नोड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. सेंटिनल लिम्फ नोड तुमको आई थिंक पता है सबको क्या है. फर्स्ट लिम्फ नोड भी ड्रेन्स द टिश्यू. बड़ा कैंसर है, उसने लिम्फ नोड उधर के डिस्ट्रॉय कर दिया यार, वो सेंटिनल पे जाएगा ही नहीं, कभी दूसरे ही लिम्फ नोड पे जाएगा, गलत रिजल्ट मिलेगा. अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है, T1 लीजन है, T2 में भी अर्ली लीजन है, देन यू कैन थिंक ऑफ सेंटिनल लिम्फ नोड. तो उसमें डाई डालो, वो डाई को फॉलो करो. इंट्रा ऑपरेटिव तुमको लिम्फ नोड काले कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा, इंडोसाइनिन ब्लू डाई होता है. एंड यू सी that lymph node is positive. Remove that node, send it for histopathology. If that lymph node is positive, that means उसके आगे के lymph node में पहुंच चुका है वो. तो remove all lymph nodes. If that node is negative, the first node is negative, that means कि बाकी के lymph nodes को निकालने की जरूरत नहीं है. That is sentinel lymph node biopsy. Got it?
सो दैट इज वन थिंग. अगर तुमको क्लिनिकली पाल्पेट हो रहा है lymph nodes, that only means that they have been enlarged due to cancer. That is another method. Next thing, you can do a PET scan, you can do an MRI scan, you can do a CT scan. These all will show lymph nodes. समझे? So this is how you can easily stage the disease. Lastly, what will you do? You will do the treatment of the disease. So I'll share with you the treatment in short. Okay? In most cases in India, this is how always start. Breast cancer will always be T3 and above. समझा? T3 and above में कितने सेंटीमीटर के ऊपर? 5, more than 5. More than 5 सेंटीमीटर के ऊपर है. Lymph nodes अगर involved है, only एक साइड के axillary lymph nodes involved है. Intermammary nodes are not involved. So this is something like T3, N1, N2 type of disease. Metastasis obviously not present. Metastasis अगर present हो गया, disease is so much advanced that you cannot do anything. सर्जरी करने के बाद भी इतनी फैल गई वो डिसीज कि इधर की सर्जरी करोगे, यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर फैल चुका है, लिवर में, वर्टिब्रे में, एवरीवेयर. सो व्हाट वी डू इज समथिंग कॉल्ड एज मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, MRM. ENT में तुम लोग क्या पढ़ोगे? मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टॉइडेक्टमी. मैस्टॉइडेक्टमी अलग है और मैस्टेक्टमी अलग है. सो इन MRM वी रिमूव अ पार्ट ऑफ द स्किन with nipple areola, with the entire fatty tissue of breast, the entire glandular tissue of breast, the existing tumor which is present. Okay, we do not touch the muscles. In the current generation mastectomy, we don't touch the muscle. There were previous versions. Patey's operation was there, Scallan operation was there, and currently we are practicing the Auchincloss operation. In Auchincloss, we don't cut the muscles. सबसे पहला जो था ना, हॉलस्टेड ऑपरेशन कहते थे. हॉलस्टेड ऑपरेशन में दे यूज्ड टू रिमूव एवरीथिंग, पेक्टोरालिस मेजर, माइनर, पूरे लिम्फ नोड्स, वहाँ की वेसल्स जो थी, नर्व्स जो थी, ब्रेस्ट टिश्यू है, पूरा यहाँ से आदमी खत्म. ठीक है, औरत, आई मीन. सो ऐसा सीन है तुम्हारे अभी के करंट जनरेशन में. वी डोंट कट द मसल्स, इज वेरी डिबिलिएटिंग फॉर द पर्सन. सो MRM इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर अ ब्रेस्ट कैंसर, T3 और so. And if we find that nodes have been involved, we have to give chemotherapy. Okay, we have to give chemotherapy. Chemotherapy में एक word याद रखो, CMF. बस इतना याद रखो, CMF याद रखो. Cyclophosphamide, methotrexate, 5-fluorouracil. बस CMF भी याद रखो तो चलेगा, क्योंकि तुम आगे चल के पढ़ने वाले हो. Okay, what we do then after that, if we feel like there is a need, if we feel like the tumor was huge, margins were not clear, then we have to give radiation. If everything was good, no radiation needed. If nodes are negative, then no chemotherapy is needed. My friend's mother, she did not receive chemotherapy. She did not receive radiation because the tumor was small. तुम समझ रहे हो कितनी mortality बच गई? Radiation के बाद breast पत्थर जैसे बन जाती है, क्योंकि वो tissue fibrosis हो जाता है completely. So a lot of morbidity is also reduced by early diagnosis. Everybody understanding ना, मैं 100 बार इस क्यों बोल रहा हूँ. Right. If let's say that the tumor is very small, जैसे मैं बोला था जिसमें लंपेक्टमी कर देंगे, हम सिर्फ लंप निकाल लेंगे, लंप पॉजिटिव आ गया, लेट्स से इन्फिल्ट्रेटिंग डक्ट कार्सिनोमा आ गया उसके हिस्टोपैथोलॉजी में, व्हाट नाउ? तुमने तो निकाल लिया. नाउ सी इफ lymph node is positive. If it is positive, remove the lymph node, otherwise let it be. So that is what we call breast conserving surgery, BCS. So what we learn? MRM, second is BCS. The fun fact about BCS is BCS will first of all preserve your breast. Breast का tissue जो है वो बच जाएगा. You are not removing nipple areola, you are not removing the skin, you are not removing the entire tissue of breast, you are only removing the lump. अब प्रॉब्लम ऐसी आती है, जिसने भी BCS किया है, जिस भी औरत ने BCS करवाया है, थिंकिंग कि ओके BCS से हम बच जाएंगे, उनको रेडिएशन लेना कंपलसरी है. उनको रेडिएशन लेना कंपलसरी है. अब रेडिएशन से प्रॉब्लम क्या होगा? ब्रेस्ट विल बिकम स्टोन, इट विल बिकम स्टोनी हार्ड, फाइब्रोसिस विल बी ओवरटेकन. सो द ब्रेस्ट जिसको हमने प्रिजर्व करने की कोशिश की आफ्टर BCS, इट विल बिकम फाइब्रोस्ड, एब्सोल्युटली यूजलेस इन द एंड. ठीक है. सो देयर इज अ बिग डिबेट BCS MRM, BCS MRM, बट मोर ओवर इन इंडिया मोस्ट सर्जन्स प्रिफर MRM, but BCS is also done. And sometimes if we give focal radiotherapy, then we can prevent the breast from having so much inflammatory fibrosis. Lastly, if the cancer has spread, ये कॉमन क्वेश्चन है वाइवा का, स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर को क्या मैनेज करोगे? स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर इज मेटास्टेसिस, लंबर वर्टिब्रे पे चला गया, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. ऐसे बोलोगे पेशेंट को? नहीं, बट ऐसा बोलना तो पड़ेगा कोई पॉइंट पे. तो हम उसको मेटास्टेसिस के लिए लोकल रेडियोथेरेपी देंगे.
स्पाइन में मेटास्टेसिस है, लंबर वर्टिब्रा में, वहाँ पे रेडियोथेरेपी दो, उसके रेडिएशन के बाद स्पाइन का पेन खत्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ के सेल्स मर जाएंगे। अगर उसको प्राइमरी इतना बड़ा है जो उसकी लाइफ खराब करके रख रहा है पूरी, टॉयलेट मैस्टेक्टमी सब रिमूव कर दो, प्राइमरी के साथ पूरा उखाड़ के फेंक दो, तो वो बचेगी नहीं फ्यूचर में, उसका पेन रिड्यूस होगा आज का, क्योंकि उसके पास है ही 6 महीने जीने के लिए, तो तुम उसकी लाइफ इंप्रूव कर रहे हो। लिवर वगैरह में फैल गया, यू कैन डू लिवर ट्रांसप्लांट, बट उसको इतना जल्दी लिवर मिलने वाला नहीं, एज सिंपल एज दैट। सो स्टेज 4 का था। नाउ व्हाट इज करंट जनरेशन ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट इज, इवन यू हैव डन ऑल ऑफ दैट, सब ट्रीटमेंट हो गया, इवन आफ्टर दैट टिल 5 years we are going to continue the treatment of breast cancer, right? Even after 5 years we are going to continue. We are going, as I told you, breast cancer is a hormone dependent tumor. Which hormone? Estrogen. So we check the breast if it is positive for estrogen receptor, progesterone receptors and HER2 new receptor, a separate type of receptor. If this is positive, we give hormonal treatment. एक नाम याद रखो टेमॉक्सिफेन, दूसरा नाम याद रखो एनास्ट्राजोल, और तीसरा नाम याद रखो ट्रांस्टोजुमैब, हरसेप्टिन। पहला नाम है टेमॉक्सिफेन, दूसरा नाम है एनास्ट्राजोल। आज का मैरो खोला किसी ने? एनीबॉडी खोला मैरो? है किसी के पास मैरो अभी फ़ोन में? करो ओपन, करो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पढ़ के बताओ कोई मुझे। यार मैरो भी नहीं खोलते तुम लोग रोज, तो क्वेश्चन ऑफ द डे तो फ्री रहता है। Mastectomy. मैं पढ़ता, तू थोड़ा धीरे पढ़ रहा है, नो ऑफेंस, बंद हो गया ये। A 60-year-old woman underwent a simple mastectomy followed एक by सेकेंड, सिंपल मैस्टेक्टमी बोले तो not the पूरा नहीं निकाला, ठीक है? हाँ, followed by radiation therapy वेट, फॉलोड बाय रेडिएशन। सिंपल मैस्टेक्टमी बोले तो यू कैन कंसिडर एज BCS, उसके बाद रेडिएशन देना कंपलसरी, लिया रेडिएशन। और for ER/PR positive breast cancer. दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, ER एंड PR बोलो। हाँ, Which of the following is the most appropriate drug to be given to her to prevent the recurrence of breast cancer? सुना? कौन सा ड्रग दोगे? 60 ईयर ओल्ड है, पोस्ट मेनोपॉजल है। पहला ड्रग बोला मैंने टेमॉक्सिफेन, ऑलवेज गिवन टू प्री मेनोपॉजल। 34 ईयर लेडी आई, टेमॉक्सिफेन प्री मेनोपॉजल। पोस्ट मेनोपॉजल को देंगे हम एनास्ट्राजोल, उसका छोटा भाई लेट्राजोल। तो वी गिव एनास्ट्राजोल या लेट्राजोल टू पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स। प्री मेनोपॉजल में देंगे हम टेमॉक्सिफेन। एंड अगर HER2 न्यू भी पॉजिटिव है, दे हैव नॉट मेंशन्ड, HER2 न्यू इज अनदर रिसेप्टर, तो हम देंगे ट्रांस्टोजुमैब, आल्सो नोन एज हरसेप्टिन, ट्रांस्टोजुमैब। सो क्या है फिर इसका आंसर? क्या देंगे 60 ईयर को प्रिवेंट एनास्ट्राजोल? करो टिक। समझ गया? नेक्स्ट का क्वेश्चन है ये। तो ये जो पूरा क्लास है ना, ऐसे तुमको 100 क्वेश्चन मिलेंगे अगर तुम ढूंढो तो। थायराइड का देखो, ब्रेस्ट का देखो, या सुबह जो पढ़ा वो समझ रहे हो? तो ये नेक्स्ट का ही पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। Got it? So this was all about breast cancer. Got it? समझा अच्छे से? ओके, आज के लिए इतना ही। सॉरी यार, आधा घंटा एक्स्ट्रा लेना पड़ा, तुम लोग लेट आए।